प्राचीन काल से लोग एक सरल सत्य की खोज व अनुसंधान में लगे हुए हैं कि मेरा स्वयं का परिचय क्या है। एक शाश्वत सत्य, कौन हूं मैं? हर एक मनुष्य में जानने की इच्छा स्वाभाविक और जन्मजात होती है। कोई तो अतीत को जानने के लिए इतिहास में रुचि ले रहा है, कोई विधि विधान संविधान का अध्ययन कर रहा है, तो कोई विज्ञान व तकनीक का। ये कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अनेक बातों को तो जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। कोई तो स्वयं को एक शरीर मानता है, तो कोई अपने आप को मन या फिर कोई मस्तिष्क मानता है। भले ही ये सब हमारी पहचान के विषय में कहा जाता है, फिर भी ये प्रश्न तो उठता ही है कि मैं आखिर कौन हूं? प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय में मैं ईला सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज इंसान काफी प्रगति कर चुका है। इंसान चांद सितारों पर पहुंच गया है। यही नहीं, अब अंतरिक्ष में नई नई चीजों की खोज जारी है, तलाश जारी है। प्रगति के इस मार्ग पर हम नई नई चीजों को तलाश रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। पर कभी क्या हमने यह सोचा कि मैं कौन हूँ? Who am I? तो आइए इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं सिस्टर तृप्ति का। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस चीज का अर्थ क्या है? कैसे हम खुद को जानें? ईला, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगी? तो मैं ये कहूँगी, पहले अपना नाम बताऊँगी कि मेरा नाम ईला है, फिर बताऊँगी मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद बताऊँगी कि मेरा पता क्या है, उसके बाद मैं बताऊँगी कि मेरा व्यवसाय क्या है, मैं क्या करती हूँ। तो जैसे ईला आपने कहा, हम जब अपना परिचय देते हैं तो हम कहते हैं मेरा नाम यह है, मेरी क्वालिफिकेशंस यह है, मेरा एड्रेस यह है, मेरा व्यवसाय या ऑक्यूपेशन यह है। तो यह मेरा कहने वाला, मेरा नाम यह है, तो यह मेरा कहने वाला कौन है? तो जब हम कहते हैं मेरा नाम यह है, माना नाम मैं नहीं हूं। जब हम कहते हैं मेरी क्वालिफिकेशंस ये है, माना क्वालिफिकेशंस मैं नहीं हूं। उसी तरह एड्रेस मैं नहीं हूं, व्यवसाय मैं नहीं हूं। मैं इन सब चीजों से भिन्न कोई और हूं। और उसी प्रकार जब हम कहते हैं मेरा शरीर, कहते हैं ना मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंखें, तो मेरा शरीर कहने वाला कौन है? यह मेरा शरीर कहने वाला कोई और नहीं पर मैं आत्मा हूं, आई द सोल। मैं आत्मा एक चैतन्य शक्ति हूं, एक ऊर्जा हूं जो इस शरीर को चलाती हूं। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और मैं आत्मा इस शरीर को यूज करती हूं। सिस्टर तृप्ति, ये तो माना कि मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ, पर हमें आत्मा को जानना इतना ज़रूरी क्यों है? आज बिना जाने भी तो जिंदगी चल ही रही है। आत्मा को जानने की क्या आवश्यकता है? आत्मा को जानने से हमें लाभ क्या है? What are the benefits? आत्मा को अगर न जाने तो हमारा नुकसान क्या है? What is the loss? श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन
जब हताश हो गए थे, जब थक गए थे, हार गए थे, तब भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। और आत्मा के ज्ञान से अर्जुन, उनमें साहस आया, उमंग उत्साह आया, उनके मन का भय दूर हो गया, अशांति चिंता दूर हो गई। और जब उन्होंने आत्मा के ज्ञान के आधार पर महाभारत की लड़ाई लड़ी, तब वे विजयी हुए। अर्जुन का भगवान के साथ प्यार था, भगवान में उनकी प्रीत थी और भगवान के साथ उनका गहरा संबंध था। और इस संबंध को ही कहते हैं योग। तो आत्मा का परमात्मा से संबंध, आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसी को कहा जाता है योग। और जब हम कहते हैं हमें 2 पॉइंट्स को मिलाना है, मैथ्स में एक्सरसाइज होती है पॉइंट ए और पॉइंट बी, उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। तो क्या जरूरी है? पॉइंट ए के बारे में भी पूरा ज्ञान हो, पूरा नॉलेज हो, और पॉइंट बी के बारे में भी पूरा नॉलेज हो कि वो कहाँ है, क्या है, कैसे है। और जब दोनों पॉइंट्स के बारे में पूरा नॉलेज होता है तो कनेक्शन बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए जब हम परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं, आज हम देख रहे हैं हमारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। क्यों? भगवान की तलाश में। और आज हम सब जब उस भगवान को खोज रहे हैं तो उसके साथ अगर कनेक्शन जोड़ना है तो यह ज़रूरी है कि हम दोनों ही पॉइंट्स के बारे में पूरा ज्ञान लें। आत्मा को भी अच्छी तरह समझें, परमात्मा का ज्ञान भी अच्छी तरह समझें, और इसके बाद ही हम कनेक्शन जोड़ पाएंगे और परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। तो हमने देखा आत्मा का ज्ञान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, सुख, वैभव, सक्सेस प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें ज़रूर आत्मा का ज्ञान लेना चाहिए। तो सिस्टर तृप्ति, अर्जुन का जो भगवान के प्रति प्यार था, प्रेम था, उसे हम योग कहते हैं। तो क्या किसी एक आत्मा का दूसरी आत्मा से प्यार हो या एक इंसान का दूसरे इंसान से प्यार हो तो क्या उसको भी हम योग कहेंगे? जैसे कि हमने देखा, योग माना जोड़, मिलन, या अगर आम भाषा में बात करें तो याद। हमें याद किसी की भी आ सकती है। तो हमारी याद या योग व्यक्तियों के साथ हो सकता है, वस्तुओं के साथ हो सकता है, वैभव के साथ हो सकता है। तो जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की याद आती है तो हम क्या कहते हैं? इसका योग उसके साथ लगा हुआ है। जब समय हमारे फेवर में हो, फेवरेबल टाइम चल रहा हो, तब क्या कहते हैं? समय का संयोग है। इष्ट देवी या इष्ट देवता में हमारी आस्था हो तो क्या कहते हैं? दैवी योग है। और उसी प्रकार अगर समय अच्छा नहीं चल रहा, फेवरेबल टाइम नहीं है, तो हम यह भी कह देते हैं राहु का योग है या राहु की दशा है। तो इस प्रकार योग माना जोड़, दो आत्माओं का जोड़ या फिर आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़। और यहाँ हम आत्मा और परमात्मा के योग के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ मिलन है, यह सर्वश्रेष्ठ योग है और इसीलिए इसे कहा जाता है राज योग। तो यह योग, आत्मा का योग परमात्मा के साथ
यह राजाई प्राप्त कराने वाला है और इसमें गुह्य राज हैं जो खुलते हैं इस प्रोसेस के दौरान, इसलिए हम इसे कहते हैं राजयोग। तो इस प्रकार हमने देखा हमारा जीवन ही एक योग है, आत्मा और शरीर का भी योग है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में योग की बहुत आवश्यकता है, इसे जानने की हमारे लिए बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपने जीवन को सुखी, आनंदी और खुशियों से भरपूर बना सकें। तो सिस्टर तृप्ति, अब हमने ये देखा कि आत्मा क्या है और इसे जानना ज़रूरी क्यों है, पर क्या अपने शरीर को भी जानना उतना ही ज़रूरी है? यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये पांचों तत्व बैलेंस के साथ इस शरीर को चलाते हैं, इस शरीर का संचार करते हैं। इस शरीर में अगर एक तत्व की भी कमी हो गई या फिर एक तत्व का भी इम्बैलेंस हो गया तो क्या होता है? यह शरीर बीमार पड़ जाता है। अगर हम ज्यादा देर तक अंधेरे में हैं तो हमें जरूरत पड़ती है प्रकाश में जाने की। हमें पानी की भी उतनी ही आवश्यकता है, भोजन की भी उतनी ही आवश्यकता है और हवा की भी उतनी ही आवश्यकता है। जरा भी देर अगर इस शरीर को हवा न मिले, ऑक्सीजन न मिले तो क्या होगा? सफोकेशन होने लगेगा, दम घुटने लगेगा। दम घुटने लगेगा। माना इन पांचों तत्वों में से अगर एक तत्व की भी कमी हो गई तो यह शरीर नहीं रहेगा, यह काम नहीं करेगा। तो उसी प्रकार आत्मा बनी हुई है 7 दिव्य गुणों से और वो गुण है पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान और शक्ति। और इन 7 गुणों से बनी हुई यह आत्मा, और अगर एक गुण की भी कमी हो गई या फिर एक गुण का भी इम्बैलेंस हो गया तो आत्मा में भी सफोकेशन होने लगता है, आत्मा का बैलेंस डावाडोल हो जाता है। विश्व का प्रत्येक मानव मन की शांति की आकांक्षा रखता है, जीवन में खुशी पाना चाहता है, प्रेम करने और पाने की इच्छा रखता है, शुद्धता और पवित्रता को पसंद करता है। जन्म से ही हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में मानसिक क्षमताओं की अभिवृद्धि करना चाहता है और अधिक से अधिक ज्ञान पाना चाहता है। एक अबोध बालक आत्मा के मूल गुणों का स्वरूप होता है। मेरे मूलभूत 7 गुण हैं: ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, पवित्रता, आनंद और शक्तियां। मौलिक रूप से हर व्यक्ति इन गुणों का पैदाइशी अधिकारी है, इन 7 दिव्य गुणों का स्वरूप है। तो सिस्टर तृप्ति, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अगर एक भी तत्व ठीक ना हो तो शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार आत्मा 7 गुणों से बनी है और एक भी गुण ठीक ना चले तो क्या आत्मा ठीक से काम नहीं कर सकती? सही है। अगर एक भी गुण की कमी होती है तो आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप में नहीं रहती। कहते हैं ना, आत्मा सतो प्रधान है। सतो प्रधान मना 7 गुणों में प्रधानता है। और अगर इन गुणों के बारे में हम विस्तार से देखें तो हम पहले गुण के बारे में आध्यात्मिक ज्ञान, इसके बारे में बात करें। ज्ञान माना नॉलेज। और जब भी हमें नॉलेज मिलता है कि मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ,
तो जैसे कि हमने देखा, जब आत्मा का ज्ञान मिला अर्जुन को, तो अर्जुन के मन से क्या चला गया? अहंकार चला गया, ईगो चला गया, डर, और डर से रिलेटेड चिंताएं जो थी वो सारी खत्म हो गई। और इस आत्मा के ज्ञान के आधार पर अर्जुन को महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो जब यह आध्यात्मिक ज्ञान, जो इस आत्मा का एक गुण है, जब यह ज्ञान या फिर नॉलेज हमें मिलता है, तब क्या होता है? हमारा ईगो धीरे धीरे कम होने लगता है, अहंकार जो शरीर से जुड़ा हुआ है वह कम होने लगता है। और क्या होता है, जब हम दो संबंधों को देखते हैं तो संबंधों की टकराहट का कारण मुख्यतः क्या होता है? ईगो, अभिमान, क्लेश, जेलसी की भावना, जेलसी की भावना। और ये सारी भावनाओं का कारण अगर हम देखें, मूल कारण के बारे में बात करें, तो वह है अहंकार, अभिमान या फिर ईगो। और ईगो के बारे में कहा जाता है, ईगो इज अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ सेल्फ। अगर मेरे मन में सेल्फ के बारे में यह इमेज है कि मैं एक शरीर हूं, तो मेरा अटैचमेंट किससे हो जाएगा? शरीर के साथ हो जाएगा। और तब मुझ में देह अभिमान, अहंकार की भावना ज्यादा होगी। पर अगर मेरे मन में अपना इमेज हो कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, तब मेरा अटैचमेंट शरीर के साथ नहीं रहेगा, आत्मा के साथ रहेगा, जो कि प्योर है, जो कि पावरफुल है। तो मेरा अटैचमेंट धीरे धीरे शरीर के साथ कम होता जाएगा, ईगो कम होता जाएगा, और जो आपसी टकराहट है, जो आपसी प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दो रिलेशनशिप के बीच में, वह कम होती जाएंगी और रिलेशनशिप में मधुरता आती जाएगी, रिलेशनशिप्स ईजियर होने लगेंगे। इस प्रकार से हमने देखा, जब आत्मा में ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान जो एक गुण है आत्मा का, तो क्या होता है? ईगो न्यूट्रलाइज होने लगता है और हमारा जीवन पीसफुल और शांतिपूर्ण बनता जाता है। तो सिस्टर तृप्ति, ये तो हमने देखा है कि जिसका ईगो बड़ा होता है उसके मन में दुख जल्दी होता है, जेलसी की भावना होती है, जिसके कारण रिश्तों में तकरार और तनाव बढ़ता है और रिश्ते टूट भी जाते हैं। तो अगर हम हमारा ज्ञान बढ़ाएं तो ईगो अपने आप कम हो जाता है। तो सिस्टर तृप्ति, ये तो आपने ज्ञान के बारे में बताया जो कि आत्मा का एक गुण है, तो क्या यही गुण आवश्यक है? क्या यही गुण होता है आत्मा का? बाकी गुण क्या है? तो हमने देखा ज्ञान या फिर नॉलेज, ये एक गुण है आत्मा का। अब हम और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जब मंदिरों में जाते हैं तो हम भगवान के सामने क्या कहते हैं? मैली चादर ओढ़ के रे मैं द्वार तुम्हारे आया। माना हम अपने आप को मैला समझते हैं, हम अपने आप को अशुद्ध समझते हैं और जाते हैं भगवान के पास ये कहने के लिए कि भगवान हमें शुद्ध बना दो, हमें पवित्र बना दो। गंगा में भी जाते हैं गंगा स्नान करके, क्योंकि यह माना जाता है गंगा में डुबकी लगाने से हम पवित्र बन जाते हैं। माना हम यह समझते हैं कि हम इस वक्त अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। तो प्यूरिटी, पवित्रता, ये हमारा दूसरा गुण है। और प्यूरिटी के आधार पर हम क्या करते हैं? अपने जीवन को और शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं। आज हमने ये जाना कि मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर को चला रही हूँ। आत्मा के दो गुणों के बारे में हमने जाना, जो है ज्ञान और पवित्रता। बाकी के गुणों के बारे में जानते हैं हमारे अगले भाग में। इस जानकारी के लिए मैं धन्यवाद करूंगी सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले भाग में। अगले भाग तक ओम शांति। ओम शांति।
जब कोई व्यक्ति दर्पण में स्वयं को देखता है तो सामान्यतः वो अपना ही प्रतिबिंब देखता है। उसे दर्पण में अपना बाह्य स्वरूप ही दिखाई देता है। वास्तव में हम जीवन पर्यंत जो कुछ देखते हैं, आवश्यक नहीं कि वो संपूर्ण सत्य ही हो। स्वयं को संपूर्ण रीति समझने के लिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है। विश्व की समस्त धर्मसत्ताओं का यह मानना है कि मनुष्य का निर्माण दो चीजों से मिलकर हुआ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को तो इन आंखों से देखा जा सकता है, परंतु पुरुष अर्थात आत्मा एक अदृश्य सत्ता है, जिसे न तो स्थूल नेत्रों द्वारा देखा जा सकता है और न ही किसी के पास इसका संपूर्ण और यथार्थ ज्ञान ही है। राजयोग के अंतर्गत आत्मा को एक अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु के रूप में दर्शाया गया है, जो इस देह को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता है। जैसे ही हमें स्वयं की वास्तविक पहचान मिलती है, दूसरों के प्रति हमारा दृष्टिकोण खुद ब खुद बदल जाता है। आत्मा की पहचान मिलते ही हम सर्व प्रकार की हदों से ऊपर उठकर जाति, भाषा, देश इत्यादि के संकुचित दायरे से बाहर निकल आते हैं। देह के धर्मों पर आधारित स्वयं को हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई इत्यादि न समझ आत्मा के नाते भाई भाई या वसुधैव कुटुंबकम का भाव मन में जागृत हो जाता है। परमात्मा के बच्चे होते हुए भी परमात्मा के आगे जाके क्या कहते हैं, थोड़े टाइम के लिए शांति दे दो, सुख दे दो। तो परमात्मा के बच्चे आत्मा हो, ये पाठ जो परमात्मा ने हमें पढ़ाया है, वही पाठ हम आप सबको पढ़ाने चाहते हैं कि अपने को आत्मा समझने से परमात्मा पिता के बच्चे हैं, तो जो परमात्मा की जायदाद है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, वो सब हम आत्माओं में प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आज हम सभी आप सबको बुलाया है और आप आए भी हैं। तो इस आत्मक पाठ को पक्का करके जाएंगे तो आपके जीवन में सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम जो चाहते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर सकेंगे। मैं कॉलेज लाइफ में मेरा एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि मैं अपने दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाता था। मीन्स आई वॉज नॉट सोशल। तो ये मेरी समस्या को लेके मैं बहुत परेशान था, क्योंकि कॉलेज में तो जाता था लेकिन किसी से बात वगैरह करना मेरा उतना होता नहीं था। आई वॉज वेरी शाय। तो मेरा एक दोस्त है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करके एक संस्था है, उसमें आप आ जाओ। उसमें 7 दिन का कोर्स रहता है और 7 दिन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं इसी संस्था से जुड़ा रहा। तो इसमें मैं लोगों से बात करना चालू हो गया, मेरा बात करना चालू हो गया। एक एक करके एक एक दिन जैसे जैसे निकलता गया, महीना गया, 2 महीने हुए, तो मेरे अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई कि मैं बहुत ही सोशल हो गया और मैं बहुत खुश हुआ। सितारे हैं,
भगवान